और देखिए, एक तरफ नेमरा में गुरुजी के श्राद्ध क्रम चल रहे हैं, आज संस्कार भोज है, तो वहीं पर दिवंगत रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर गुड़ाबांधा स्थित आवास पर दर्शनार्थ के लिए ले जाया गया था, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और इसके साथ ही कई प्रशासनिक अमले के लोग जो है मौजूद रहे, जहां पर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उस समय एक साथ चलते थे, जिस समय झारखंड आंदोलन, झारखंड की जनता को जगाने का समय, और ऐसा साथी अगर गुजर जाते हैं, उस पुराना एक एक चीज़ को याद में आ जाता है। इसीलिए यही हम रामदास बाबू या हमारा दल के जो अगुवाई, हर उतार चढ़ाव को देखते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे मुकाम तक। इसलिए हम रामदास बाबू को आराम गुरु और जाहिर आयु से प्रार्थना करूँगा कि हमारा रामदास बाबू का आत्मा को शांति मिले, और इस दुख का घड़ी में रामदास और परिवार का सहन का शक्ति दे। और देखिए, जहाँ पर एक तरफ रामदास सोरेन का कल निधन हुआ, उसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर पहले राजधानी रांची पहुंचा, उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ, पूरी परंपराओं के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, और अब जो है उन्हें अंतिम जोहार कहा जा रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें विदा किया जा रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, जिनका दिल्ली में कई दिनों से इलाज चल रहा था, कल रात उनका निधन हो गया, जिसके बाद आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पैतृक गांव से उन्हें जो है विदा किया जा रहा है। जी, आप बताते चलें कि घोड़ाबांधा से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उनका अंतिम संस्कार जो है किया जा रहा है। एक तरफ नेमरा में मंत्री झारखंड के कई मौजूद हैं, तो कुछ मंत्री यहाँ पर भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे, और पूरे उनका जो अंतिम संस्कार जो है उसका कार्य चल रहा है उनके पैतृक गाँव घोड़ाबांधा में। तो झारखंड के लिए आज काफ़ी ज़्यादा जो है जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र ज्योतिष जुड़ गए हैं। जितेंद्र, रामदास सोरेन का भी कल जिस तरीके से निधन हुआ, और उसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचा, उसके बाद उनके पैतृक गांव लाया गया, और अब जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। कैसा चल रहा है सब कुछ, वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, किस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है? ऐसा है कि रामदास सोरेन को यहाँ उनकी जो छवि थी, रामदास दादा कहा जाता था उनको, और कोल्हान का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें उनकी एक निराली छवि थी। जिस तरह से दुमका क्षेत्र में हम देखें कि वहाँ माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी का उनका तो पूरा झारखंड में वर्चस्व था, लेकिन कोल्हान क्षेत्र में रामदास सोरेन राजनीति का एक नाम था, झारखंड की मुक्ति मोर्चा की राजनीति का नाम था। और आज उन्हें विदाई देने के लिए जहां अर्जुन मुंडा जो पूर्व में जेएमएम में रहे हैं वो मौजूद हैं, झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, दीपक बिरुआ, दीपिका पांडे, ऐसी कई हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। अंतिम विदाई दी जा रही है, सलामी दी गई है, और अब अग्नि संस्कार
लगातार चल रहा है सभा, बड़े ही मार्मिक घड़ी है और उनके जाने से जो क्षति हुई है, वो एक जो विराम आया है उस विराम को फुलफिल करना, यानी कि उस रिक्त जगह को भरना झारखंड की राजनीति के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री भी झारखंड के रहे हैं। उनके मन में अब देखें अगर उनके कार्यकाल को, तो बहुत ही ऐसे मंत्री नहीं थे कि बहुत तामझाम आम आदमी से बहुत आसानी से मिलते थे, बहुत सारा काम उनका चलता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो हर व्यक्ति से बात करते थे तो लगता था कि वो घर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मेरी भी एक दो बार उनसे बातचीत हुई, हम लोग मुंबई में मिले, तो वो जितने जानकार राजनीति के थे, फिल्मों के जानकार भी थे, फुटबॉल खिलाड़ी वो रहे थे और इसके साथ साथ हम देखें तो राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी और गुरुजी के प्रति उनका एक बड़ा आस्थावान विचार था, आस्था लेकर वो चलते थे। जितने भी झंझावात आए, तूफान आए, झारखंड में सत्ताएं बदली, लेकिन रामदास सोरेन नहीं बदले सभा। जी जितेंद्र, देखिए आज जब सब उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, आज जब हम उन्हें अंतिम जोहार कह रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनके पैतृक गांव में, तो कहीं ना कहीं अब सब उनके राजनीतिक जीवन को भी याद कर रहे हैं। जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि आपकी मुलाकात भी बहुत ही सीधे और सरल इंसान थे, बड़ी आसानी से लोगों से मिलते थे, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा? राजनीतिक जीवन जो प्रारंभिक दौर में सभा अगर बात करें तो बहुत संघर्षशील रहा, क्योंकि झारखंड जब मांगा जा रहा था तो सरकारों के द्वारा दिया नहीं जा रहा था, जंगलों में इसकी बैठक चलती थी और जो आवश्यकताएं थी झारखंड की वो तो आज भी पूरी होते हुए नहीं दिख रही हैं। लेकिन जो संघर्ष इन राजनेताओं ने किया था, चंपई सोरेन जी की से अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, हमारे दर्शकों ने देखा भी है, आप लोगों ने फुटेज वो चलाया है उनका, हाँ, वो बहुत ही आज दुखी थे, क्योंकि झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन और उनके ये दाएं हाथ कहे जाते थे एक जमाने में रामदास सोरेन। दोनों ही विचार विमर्श करके ही किसी कार्यक्रम को, राजनीतिक कार्यक्रम को अंजाम देते थे, करते थे और जनता के बीच जाते थे। शिबू सोरेन जी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। जब कोल्हान की धरती पर उनका कदम पड़ता था तो वो कहीं न कहीं सबसे पहले अगर ढूंढते थे तो चंपई सोरेन को और उसके बाद ढूंढते थे तो रामदास सोरेन को, और उसके बाद की पीढ़ियां आती गई, राजनीति में दल बदलते गए, लेकिन इन लोगों का मन कभी नहीं बदला सभा। जी बिल्कुल, जिसे आप बता रहे हैं कि शिबू सोरेन के भी काफ़ी करीबी थे और कुछ ही दिन हुए, आज उनका श्राद्ध क्रम का, शिबू सोरेन का आज आखिरी दिन है, नेमरा में सभी लोग मौजूद हैं और उसके बाद इनका भी इस तरीके से अचानक चले जाना, ऐसा लग रहा है कि झारखंड में गम के बादल टूट पड़े हैं, झारखंड में गम का मौसम चला आया है। मैंने कहा सभा की जो विराम आ गया है, जो गैप आ गया है, उस गैप को भरना झारखंड की राजनीति के लिए बहुत आसान नहीं होगा। न वो संघर्ष का दौर आएगा, न फिर वो मौका जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था वैसी हस्तियां पैदा लेंगी। अब की राजनीति में किस तरह के सामने आएंगे? क्या रामदास सोरेन, जैसा कि कहा जाता है कि शेक्सपियर दोबारा नहीं आएंगे, उसी तरह से झारखंड की राजनीति में रामदास दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है सभा। अच्छा जितेंद्र, देखिए अगर हम बात रामदास सोरेन की कर रहे हैं, उनके जीवन की कर रहे हैं, उनके राजनीतिक करियर की कर रहे हैं, लेकिन बात अब हम जेएमएम की भी करेंगे। एक तरफ तो गुरुजी के छोड़कर चले जाना वो तो अत्यंत दुखद ही है, वो तो कभी कभी उसकी कमी पूरी हो ही नहीं सकती। इसके अगर इनके लेकर के भी बात की जाए, इनके निधन की बात की जाए तो ये भी अपूरणीय क्षति है। इतनी जल्दी, महज कुछ दिनों के अंदर, 10 से 15 दिनों के अंदर जो ये क्षति हुई जेएमएम को, कितना बड़ा दुख का पहाड़ जेएमएम पर टूट पड़ा है और कितना कमजोर हो गया है जेएमएम इससे। दुख का पहाड़ सभा टूटा ही है। किसी भी परिवार से कोई मुखिया चला जाए, किसी का पिता चला जाए, किसी का भाई चला जाए, किसी की बहन चला जाए, दुख तो जाहिर सी बात है होता है। और दुख ऐसा नहीं, पिता के जाने का गम आपने मुख्यमंत्री की आंखों में देखा है, किस तरह से आंसू टपक रहे थे, उनकी तस्वीरें जो हम देख पा रहे थे, जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे थे। और रामदास दादा के जाने के बाद मैंने कहा कि रामदास दादा का शब्द हम कोल्हान में उनको संबोधन करते थे। रामदास दादा मतलब बड़े भाई, और बड़े भाई जब चले गए हैं तो जाहिर सी बात है कि दुख होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के चले जाने से सब कुछ खत्म भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। दुनिया राम के जाने के बाद भी चल रही है, तो फिर रामदास जी के जाने के बाद चलेगी। लेकिन
वो जो कमी है, वो कमी सदैव रामदास दादा याद आएंगे कि उन्होंने जो काम किया, उसका उन्होंने जो सपना देखा, जो उन्होंने संकल्प लिया राजनीति को बदलने का, जल जंगल जमीन की जो आंदोलन को लेकर वो चले, उन आंदोलनों को सरोकार रूप देने का, उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का, कोल्हान के लोग और झारखंड के लोग सदैव रामदास सोरेन को याद करते रहेंगे। उन्हें भुलाना आसान नहीं होगा। और जेएमएम की बात जहां तक है, अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कमान संभाल ली है, युवा वर्ग जो जितना भी राजनीति में है उनके हाथ में कमान आ गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कमजोर होगा। इन दोनों महारथियों के जीवन दान के बाद, बलिदान के बाद और मजबूत होगा इनके संकल्पों को लेकर। और जब वो संकल्प लेकर आगे चलेंगे, इनके सपनों को साकार करेंगे, तो मुझे लगता है झारखंड, बदला हुआ झारखंड नजर आएगा। सभा। अच्छा जितेंद्र, देखिए जब आप चंपई सोरेन जी से बात कर रहे थे तो हम सुन रहे थे, हमारे दर्शक भी सुन रहे थे, वो काफ़ी भावुक हो गए और अपनी दोस्ती को बता रहे थे, उनके बारे में, रामदास सोरेन जी के बारे में वो बता रहे थे, काफ़ी गमगीन नज़र आ रहे थे। यकीनन आपने वहाँ के लोगों से भी बात की होगी, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं इस तरीके से अचानक चले जाना? कोल्हान के लोग बहुत गमगीन हैं और दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और खास करके घाटशिला में जो दृश्य हम देख रहे थे, उनकी विधानसभा क्षेत्र थी सभा, वहाँ एक विधायक के प्रति आजकल लोग कहते हैं कि लोग तरह तरह के जो शब्द राजनीति में चल रहे हैं कि वोट चोरी करके जीत जाते हैं, और भी तरह तरह के शब्द हैं, इन पर हमें नहीं जाना चाहिए आज। बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वोट से जीतने वाली राजनीति कहीं देखने को आना है तो कोल्हान में आइए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ के नेता कैसे अपने कार्य के बल पर जीतते हैं। और उन्हीं में से एक उदाहरण थे रामदास सोरेन, उन्हीं में से कई नेता हमारे यहाँ के उदाहरण हैं। लक्ष्मण गिलवा, स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा, उनकी एक अलग छवि थी, वो भी हालांकि वो जेएमएम के नहीं थे, लेकिन जीत का जो जश्न होता था लोगों में वो रियलिस्टिक होता था, वोट लोग देते थे। और उसी तरह रामदास सोरेन जी की छवि मैंने आज घाटशिला में देखा तो मुझे लगा कि आज की तारीख में भी ऐसा है कि एक नेतृत्व को समर्थन देते हैं लोग। ऐसा हमारे पत्रकारिता जगत में आजकल कम होता है, लेकिन राजनीति में सम्मान देने की बात बहुत विरले देखने को आती है और ये बात आज घाटशिला में नजर आई है। सभा। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो आज झारखंड में अगर बात की जाए तो दो तस्वीर है और झारखंड के लिए आज का दिन जो है काफ़ी दुखद है और काफ़ी मुश्किल भरा भी है। एक तरफ तो गुरुजी का आज आखिरी दिन है अंतिम संस्कार का, जहां पर उनके पूरे श्राद्ध क्रम की तैयारियां जिस तरीके से चल रही थी और श्राद्ध कार्य किया जा रहा था, उनके अंतिम संस्कार जो है वो किए जा रहे थे। आज अंतिम संस्कार को जो है पूरे विधि विधान के साथ जो किया गया, आज उसका आखिरी दिन है संस्कार भोज के साथ। नेमरा में संस्कार भोज चल रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ रामदास सोरेन, उनका निधन हो जाता है कल अचानक दिल्ली में। वैसे वो लाइफ सपोर्ट पर थे, आपको बता दें कि 2 अगस्त को अपने घर पे ही बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें होश आया ही नहीं दोबारा। उन्हें यहाँ से पहले टाटा में भर्ती कराया गया, टाटा में उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए फिर उन्हें एयरलिफ्ट करा करके दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली के अपोलो में भर्ती कराया गया, वहाँ पर कुछ दिन ट्रीटमेंट चले, उसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट पर डाल दिया गया। अमेरिकी डॉक्टरों की देखरेख में मंत्री रामदास सोरेन का इलाज चल रहा था और लगातार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी इस पर नजर बनाए हुए थे। वो 2 बार दिल्ली भी गए, वहाँ पर डॉक्टरों से बातचीत की, मुलाकात की, पूरे चीज़ों को जाना। उसके बाद फिर अचानक देशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो जाता है। फिर सब वापस जो है दिल्ली से रांची आ जाते हैं। उसके बाद रांची में जो देशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध और संस्कार की जो तैयारियां होती है, जो परंपराएं होती हैं, वो निभाई जाती हैं और आज भी उसी का निर्वहन जो है नेमरा में किया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, जेएमएम द्वारा, पार्टी और परिवार द्वारा, ये यूं कहें कि पूरे झारखंड के द्वारा। लेकिन अगर बात घोड़ा थांबा की जाए, जब बता दें आपको कि बात अगर घोड़ा बांधा की जाए तो यहाँ पर जो है मंत्री रामदास सोरेन के पैतृक गांव में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। कुछ देर पहले ही उनका पार्थिव शरीर जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और वहाँ पर जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। झारखंड आज उन्हें अंतिम जोहार कह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए काफ़ी दुखदायक आज का दिन है कि एक साथ जो है 2-2 लोगों के जो है श्राद्ध की
तैयारी चल रही है, श्राद्ध का कार्य चल रहा है, अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। गुरुजी के अंतिम संस्कार 11 दिन पहले आज से किए जाते हैं, उसके बाद आज संस्कार भोज चलता है और उसी बीच जब कल पूरे नेमरा में जो संस्कार भोज की तैयारी चलती है तो खबर निकलकर दिल्ली से ये सामने आती है कि रामदास सोरेन का भी निधन हो गया। मानो जमीन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है गमों का। सब अगर बात मंत्री, विधायक और नेताओं की जाए तो सब यही कह रहे हैं कि उनके लिए ये महीना ही अच्छा नहीं है, पूरा दुखदायक ये महीना है जहां पर उनके दो नेता और दिग्गज, एक तो घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया, झारखंड के मुखिया, आदिवासियों के मुखिया चले गए और दूसरा ये दिग्गज नेता रामदास सोरेन का निधन।